दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को मोर्द इल्जाम करार दे रही हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली में फसादात की मजम्मत की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के तहत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने केजरीवाल पर हालात को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। इस मामले की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। कल भी दिल्ली में हनुमान जयंती के यात्रा के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन अभी इस बार जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं। वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे अभी का हाल जानना चाहेंगे। लगातार कल शाम से ही हम देख रहे हैं कि अमनो अमान की अपीलें की जा रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी खासी चौकसी बरती जा रही है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ ताजा सूरत हाल? हिना, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जामा मस्जिद पर जहां पर ये पूरा क्लैश हुआ था। ये वही जामा मस्जिद है जिसको जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यही इलाका है और इस जगह पर अभी अमन कमेटी का एक डेलीगेशन आया हुआ है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। उसके साथ अमन कमेटी के लोग यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, मीडिया के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये दूसरी तरफ की ये रोड की सूरत हाल दिखा रहा हूँ। इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरा इलाका पूरे तौर से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर रास्ते पर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, सीआरपीएफ, एआरपीएफ के तमाम जवान तैनात हैं और ये कोशिश है कि ये जो गड़बड़ हुई है, जो माहौल खराब हुआ है, ये माहौल जो है अब और ज्यादा ना बिगड़ने पाए। आप देखेंगे इस तरफ से भी रास्ता बंद है और साथ ही साथ आपको एक चीज मैं और भी दिखाता हूं कि यहां पर किस तरीके का माहौल रहा है। यहाँ पर ये जो बसें आपको डीटीसी बसें दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी के जवानों की है और ये मस्जिद तो आपको मस्जिद है यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसी मस्जिद की इसी लाइन में 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर काली माता का मंदिर है। यानी कि दोनों समुदाय जमाने से यहाँ पर एक साथ आराम के साथ रहते आए हैं। अब ये अभी जो बातें सामने आ रही हैं, जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसमें कई तरह की बातें हैं कि कल जिस तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार इस इलाके में घूमती हुई नजर आई और तीसरी मर्तबा यहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों का कहना है, इल्जाम है, जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी है, उनका कहना है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पर के जो बकाया जात है, जो माहौल है, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं जो बताती हैं कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये भगवा झंडा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं, उसके साथ ईंटें पत्थर और ये मस्जिद का गेट बंद है। हालांकि मस्जिद के अंदर जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, खुर्रम, इस वक्त वहां पर जो अमन कमेटी के लोग मौजूद हैं, क्या उनकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, जो लोग इस वक्त वहां पर अभी पहुंचे हुए हैं?
बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं कि ये अमन कमेटी के लोग हैं। ये तमाम लोग जमीयत उलमा की तरफ से आए हुए हैं और कुछ अमन कमेटी के लोग, जमीयत उलमा का डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ वो तमाम लोग जा चुके हैं, लेकिन जमीयत उलमा के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हैं? भाई हम लोगों का जो यहाँ आने का मकसद है वो सिर्फ अमन के लिए है कि भाई दोनों कम्युनिटी जो है भाईचारे को बरकरार रखें, बस, और किसी तरह की भी बदअमनी फैलाने की कोशिश न करें। देखिए हिना, ये डेलीगेशन है यहाँ पर आया हुआ है, हमने इनसे बातचीत की है, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें और यहाँ पर एक और दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इस तरफ ये जो जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, इस बैरिकेड से यहां से जब शोभा यात्रा गुजरती है और वहां से पथराव की शुरुआत होती है, उसके बाद दोनों तरफ से पथराव होता है। यहां पर एक पुलिस चौकी है जहां के लोगों का कहना है, हमने जिस तरीके से बातचीत की है कि वहां पर जाते हैं पुलिस चौकी पर ताला लगा हुआ होता है। शोभा यात्रा 3 मरतबा निकाली गई थी और 3 मरतबा जब शाम के वक्त अफ्तार का वक्त था तो यहाँ पर जब शोभा यात्रा पहुंचती है तो उस वक्त कुछ कहना चाहिए असामाजिक तत्व यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दोनों तरफ से क्लैश होता है, पथराव होता है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद ये पूरा माहौल खराब होता है। तो ये एक पूरी कहना चाहिए एक शरारत है और कुछ कहना चाहिए कि प्रशासन की भी लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी खुर्रम, बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर 3 बार ये जो है शोभा यात्रा जो है ये निकाली गई, उस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या कुछ थी, ये क्या वहां ऐनी शाहिदीन ने कुछ बताया? देखिए है ना, दिल्ली पुलिस की 10 टीमें इस मामले में किस तरह की चूक हुई है उसका जायजा ले रही हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसकी तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन हमारी मकामी लोगों से जो बातचीत हुई है, जो इल्जाम आ रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, 14 लोगों का नाम जरूर सामने आया है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है रात 1:30 बजे से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जब यहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जब तीसरी मरतबा यहां पर पहुंची तो उससे पहले भी कहासुनी हुई थी। यहां पर ऐसा नहीं है कि मस्जिद के सामने डीजे लगाया गया था, हथियार लेकर लोग थे मौजूद थे, उसके वैसे वीडियो भी हमने अपने ग्रुप में भी शेयर किए हैं। ऐसे वीडियो, ऐसे फोटोज यहां पर सामने आए हैं कि लाठी डंडे और तलवारें लेकर के यहां पर लोग निकले हुए थे। तो लेकिन दिल्ली पुलिस के या सिक्योरिटी के जवान जो है वो उस मौके पर मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि ये एक बड़ी चूक हुई है कि जिस तरीके से देश में माहौल खराब था, उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहां पर सिक्योरिटी के, पुलिस के जवानों के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तैनाती होनी चाहिए थी। मस्जिद और मंदिर दोनों पास हैं, लेकिन उसके यहां पर नहीं थी। ये इल्जाम पुलिस के ऊपर है। पुलिस इसके बारे में बेहतर तौर पर बता सकती है कि उन्होंने क्या इंतजाम किए थे, लेकिन ये इल्जाम जरूर आ रहा है और यही वजह है कि मकामी लोग जो है कह रहे हैं कि इस पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों को अभी तक पकड़ा है। अंसार नाम के एक शख्स को पकड़ा है और उसको जो है मुख्य आरोपी बनाया गया है कि उसी के साथ कहासुनी हुई थी, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि वो छुड़वाने के लिए गया था। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि वो आगे था, अंसार नाम का शख्स जो था वो आगे था। लेकिन दूसरी तरफ से कौन लोग थे, कौन से दंगाई थे जो हथियार लेकर घूम रहे थे, तमाम चीजें, लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, मस्जिद का गेट में भगवा झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे, बोतलें फेंकी गई, ये तमाम चीजें हैं जिन पर जो है सवाल अपने आप जगह मौजूद हैं। जी खुर्रम, काफी तफसीली आपने यहाँ पर तज्जिया पेश किया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम और आप बहुत अरसे से देखते रहे हैं, शुरू से ही इस तरह की जो यात्राएं हैं या मजहबी जो जलसे जुलूस हैं ये होते रहे हैं। हिंदुस्तान इसी के लिए जाना भी जाता रहा है। ये ऐसा शायद पहली बार देखने में आ रहा है जब इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं, कोई भी मजहबी जुलूस हो, और फिर कहीं ना कहीं तशद्दुद बर्पा हो रहा है। अब जो अमन कमेटी के लोग हैं उनकी क्या कुछ कोशिशें हैं, क्योंकि आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं? इस तरह की कोई बात हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए अभी जो अमन कमेटी के लोग आए थे उसमें जमीयत उलमा के लोग यहां पहुंचे थे, तो अमन कमेटी के 2 लोग यहां पर उनके साथ आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उनकी तरफ से चाहे जमीयत उलमा के लोग हो या अमन कमेटी में जो लोग शामिल हैं उसमें से 2 लोग यहां पर जरूर आए हुए थे और उनका कहना था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना हो गई, हम पहले से यहां पर एक साथ रहते आए हैं, तमाम चीजें होती रही हैं, तो अब ये माहौल जो है वो खराब नहीं रहना चाहिए। आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए जिस तरीके से हमारे जवान जो है बैरिकेड लगाकर यहां पर
पूरे तरीके से तैनात हैं। और इससे पहले हमने इस पूरे इलाके का जायजा लिया है, क्योंकि यही सिर्फ एक सी ब्लॉक का इलाका है जिसको पुलिस ने एक तरीके से पूरे तौर से छावनी बनाया है। हमने हर गली हर नुक्कड़ को देखा है, हर निकलने वाले गली से रास्ते को देखा है। खुर्रम शहजाद, तो लगातार इस बेहद अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।